शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं, आने वाली पीढ़ियां सदियों तक उन्हें याद रखती है। आज कोटपुतली बहरोड जिले के ऐसे ही महापुरुष की जीवनी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें लोग कोटपुतली के विकास प्रोधा के नाम से जानते हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन्हें अपना पांचवा पुत्र मानते थे, जो कोटपुतली के हक व अधिकार और विकास के लिए सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक से भिड़ जाता था, जिन्होंने विधायक होने के बावजूद भी एकदम साधारण ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया और जनता को ही अपना परिवार बताते रहे, जिन्होंने युवा अवस्था में ही छुआछूत, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ी और समाज सुधार के प्रणेता बने, जिन्होंने गांधी जी के आह्वान पर देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया और जेल गए। स्वतंत्रता के बाद राजनीति में कूदे और बैराट व कोटपुतली का प्रतिनिधित्व किया और कोटपुतली में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार व विकास के प्रणेता बने और ऐसा काम किया कि लोग आज भी उन्हें विकास पुरुष के नाम से संबोधित करते हैं। आइए मुक्तिलाल मोदी स्मृति संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार बंसल की जुबानी आपको सुनाते हैं स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी की अनसुनी कहानी। स्वर्गीय श्री मुक्तिलाल जी मोदी हमारे इस क्षेत्र के महापुरुष थे। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उनका सक्रिय जीवन करीब 63 वर्ष, 17 वर्ष की आयु में वो एक नवयुवक के रूप में नवयुवक मंडल का गठन ग्राम अमरसर में किया था। उनका मूल गांव अमरसर था और वैसे कार्य क्षेत्र उनका तो पूरा राजस्थान ही था, लेकिन मुख्य रूप से विराटनगर, कोटपुतली, अपना ये उनका कोटपुतली विशेष रूप से उनका कार्य क्षेत्र रहा। वो कर्म योगी थे। 63 वर्ष तक उन्होंने सेवा की है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त की है और शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ऊंचे कार्य किए उन्होंने। स्वतंत्रता 1936 में उन्होंने नवयुवक मंडल का गठन किया, स्वतंत्रता से पूर्व में। उस वक्त वो प्रजामंडल जयपुर रियासत जी थी, उसके सदस्य बन गए थे और जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान में, जयपुर में हीरालाल जी शास्त्री, कमल मुरारका जी, दौलतमल जी भंडारी, अन्य बहुत से लोगों के बीच में जाकर उन्होंने काम किया। ये सबसे नवयुवक मंडल थी। तो जेल में भी गए। 1942 में असहयोग आंदोलन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें किया। कई बार ये जेल गए और वहाँ जेल में भी जितने भी नेतागण थे वहाँ जेल में बनते, उनके साथ इनके मधुर संपर्क जेल से समय से बन गए थे। और उसके बाद ये दहेज, उस वक्त तत्कालीन जो दहेज बाल विवाह था, कुरीतियाँ जो अपने मोछा प्रथा थी, जमींदारी उन्मूलन प्रथा थी, उनका घर खूब इन्होंने बहिष्कार किया। और जहाँ भी गांव में देखते हैं बलि चढ़ने वाली, उस बलि को भी इन्होंने बंद कराया। इस तरह से सामाजिक सेवा 1942 से 36 से लेकर 42 तक इन्होंने खूब सेवा की। उसके बाद 42 के बाद इस स्वतंत्रता आंदोलन में लोग कूद पड़े और उसमें धरना प्रदर्शन में साथ साथ रहते थे और जेल गए स्वतंत्रता आंदोलन। बाद में स्वतंत्रता के बाद इनको ताम्रपत्र से भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मानकर इनको किया। 1952 से लेकर ये 1967 तक लगातार 3 बार विधायक रहे। 52 से 57 से 62 ये बैराठ, उस वक्त बैराठ विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें सापरा शामिल थे, वहाँ से विधायक रहे। और 1962 में 67 तक यहाँ कोटपुतली में तीसरी बार विधायक पद से जीते। और उसके बाद 1985 से 90 तक ये कोटपुतली में पुनः विधायक बने। इस प्रकार 4 बार वो विधायक रहे। ये वैसे मूल रूप से तो कांग्रेसी थे, अविवाहित इनका जीवन था, संन्यास धर्म इनका ले रखा था एक तरह से।
कोई लोभ लालच इनको नहीं हुआ करता था। और जितने भी कोई दलित थे, कमज़ोर वर्ग के लोग थे, अपाहिज थे, उनकी सेवा करते थे। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने क्षेत्र में जगह जगह स्कूलें खुलवाई, जगह जगह इन्होंने पानी की व्यवस्था की, जगह जगह इन्होंने गौशाला बनवाई, धर्मशालाएँ बनवाई, फिर छोटी छोटी पाठशाला बनवाई। और सन 1962 में विधानसभा के सदस्य बनने के बाद यहाँ इन्होंने उस वक्त छोटे से कोटपुतली कस्बे में कॉलेज खुलवाई। आज जो वर्तमान में आप LBS कॉलेज देख रहे हो, ये श्री श्री मुक्तिलाल जी मोदी की देन है। उस वक्त बड़े बड़े जिलों में कॉलेज नहीं थी, लेकिन ये उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, ये कहूँगा कि उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सोकाड़िया, उनका वरद हस्त मोदी जी पर था। और इन्होंने जिद्दी कर ली कि मैं कोटपुतली में कॉलेज खुलवाऊंगा, कांग्रेस का टिकट लेकर गया हूँ, जीता हूँ, मैंने पब्लिक से वायदा किया है कॉलेज खुलवाऊंगा। 62 में ही इन्होंने कॉलेज खुलवा दी थी। पैसा उस वक्त ये बड़े बड़े सेठों के पास जाते थे, कलकत्ता में जाते थे, मारवाड़ी थे, हर मारवाड़ी के भीख के रूप में पैसा मांग कर लेकर आते थे। और कोई भी कैसा भी कोई आदमी हो, इनको पैसा अगर होता तो मना नहीं करता था। और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक पैसा भी उस दान के पैसे में से कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ उस दान के काम में ही निमित्त लगता था। खुद के पैसे से किराया भाड़ा करते थे, खुद की गाड़ी का खर्चा देते थे, 1 रुपये भी पैसे। ये ईमानदारी में सब जानते थे कि जो हम पैसा दे रहे हैं ये मुक्तिलाल जी मोदी सही जगह लगाएंगे, ये 1 रुपया भी इसमें हेराफेरी नहीं। ये उनकी छवि थी। अधिकारियों के बीच में भी ऐसी छवि थी कि जो भी काम लेकर मुक्तिलाल जी मोदी आ रहे हैं वो उनकी किसी सार्वजनिक कार्य के लिए आ रहे हैं, किसी गरीब की भलाई के लिए आ रहे हैं, ट्रांसफर कर रहा है तो किसी मजबूर आदमी के लिए करवा रहे हैं। कभी भी उनके ऊपर तो कोई, इसलिए अधिक से अधिक काम भी उनके होते थे। और मैं तो बहुत उनका एक तरह से मेरा आदर्श पुरुष मानता हूँ। उनके साथ रहने का मुझे 1985 में मौका मिला, साथ साथ चुनाव में काम किया। फिर उसके बाद 81 से 90 तक उनसे साथ रहा। 1962 में कॉलेज खुलवा दी तो मेरा जैसा व्यक्ति भी उस कॉलेज में, मेरे पास में भी बालकाल से मेरे ऊपर पिता का साया उठ गया था, मजदूरी करते हुए पढ़ा था। अगर यूनिवर्सिटी मैंने 1970 से इसी कॉलेज से की, अगर उस वक्त PUC कॉलेज ये नहीं होती है कॉलेज, तो मैं आज इस तरह से आप लोगों के समक्ष नहीं हो सकता था। मैं आदर्श मानता हूँ। और इसीलिए हर वर्ष परिपाटी हमने उनके आदमकद की मूर्ति पार्क में लगवाई और उनको स्मरण बढ़ता रहे, इसलिए मुक्तिलाल मोदी सेवा संस्थान का गठन किया, जिसका मैं बराबर संयोजक रहा हूँ। वर्तमान में अध्यक्ष पद पर हूँ। तो इस तरह से हम उन्होंने 1972 में कोटपुतली में BDM कॉलेज, BDM हॉस्पिटल खुलवाया। वो भी पैसा इकट्ठा कर कर उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया। बड़ी बड़ी जिलों में नहीं थी। कोटपुतली, निर्दलीय, उस वक्त 85 में निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। उसके बाद भी कृषि विज्ञान केंद्र उस वक्त तत्कालीन मंत्री राजस्थान सरकार के चाहते थे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में खुल जाए, लेकिन मुक्तिलाल जी मोदी के सामने किसी के नहीं चले, क्योंकि सेंटर में जो सेक्रेटरी में बैठते थे लाल बहादुर शास्त्री जी के जो लड़के थे वो कृषि मंत्री थे, उनका वरद हस्त थे लाल बहादुर शास्त्री, जो अपना 5वां पुत्र मानते थे मुक्तिलाल जी मोदी को। उन्होंने सब बाधाओं को हटाया। राजेश पायलट साहब के हस्ताक्षर उस वक्त जरूरत पड़ गई। रात को 2 बजे जाकर उनके घर पर धरना दिया कि आपको सहमति लिखो कोटपुतली में स्वीकृत कि मैं सहमत हूँ कोटपुतली में कृषि विज्ञान केंद्र खोलेंगे। ये सब उनके जुझारू थे, ईमानदार थे। जिस काम के पीछे पड़ जाते थे तो छोड़ते नहीं थे उसका पीछा, क्योंकि कोई भी स्वार्थ इनका नहीं था। इसका आत्मबल बड़ा मजबूत था। कोई बड़े से बड़े, इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, कोई बड़े से बड़ा मंत्री भी इनको कुर्सी छोड़ देता था या आदर सत्कार करता था। सभी मुख्यमंत्री राजस्थान के जितने भी हुए सबका वर्द, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब जानते थे। हम कॉलेज के लिए पाना देवी कॉलेज की स्थापना भी उनके प्रयासों से हुई। तो उस वक्त हमारे साथ पैसा इकट्ठा, गवर्नमेंट को 30 लाख रुपए जमा कराना था, नहीं इकट्ठा हो पाया। तो उस वक्त तत्कालीन कि सब पैसा लेट जमा होगा, मेरा इकट्ठा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मुक्तिलाल जी मोदी आ गए, हमारे पास पैसा, आप लिख कर एक गारंटी दे दो भाई पैसा जमा हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी।
तो मोतीलाल जी मोदी ने अपने खुद के घर की, जो जयपुर में इनकी हथौड़ी के पास इनका खुद का निवास स्थान था, उसकी रजिस्ट्री को स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दिया कि अगर नई बिल्डिंग बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, अगर रह जाए तो मेरी 30 लाख रुपए के लिए स्टेट बैंक को पटियाला से हमने गारंटी लिखवा के दी। मैंने अपने व्यक्तिगत चल संपत्ति को स्टैम्प पेपर पर गिरवी की और उन्होंने फिर 30 लाख की गारंटी हमको दी। तो इस तरह से वो बहुत जुझारू किस्म के नेता थे। वो हमारे आदर्श थे। 72 में खुलवाया, फिर उसने 72 में BDM हॉस्पिटल, 1985-90 के बीच में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया, आखिरी पाना देवी कॉलेज खुलवाया, पावटा की नवोदय स्कूल उनकी बनी हुई है। तो जो आज वर्तमान में जिला बना है, ये फाउंडेशन मोदी जी की लगाई हुई है। अगर ये फाउंडेशन नहीं होती तो आज जिला बनना असंभव था। उस वक्त छोटी सी ढाणी थी कोटपुतली, आज सब सुविधाओं से सुनिश्चित है। तो विकास का फाउंडेशन स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी मोदी के द्वारा लगा ही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारे कोटपुतली के विकास के पुरोधा स्तंभ जिनको कहना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। उनकी याद में कल जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका हर साल स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी मोदी का देहांत 31 दिसंबर 1999 को हुआ था। उसके बाद हम पिछली प्रथम पुण्यतिथि ही उनसे कोटपुतली के इस नगर पालिका पार्क में मनाते आए हैं। इसमें कोटपुतली क्षेत्र के बहुत जो व्यक्ति उनको जानते थे, समझते हैं उनको, वो आते हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। फिर बाद में हमने 2003 में यहाँ उनके आदमकद की गवर्नमेंट से स्वीकृति लेकर आदमकद की मूर्ति की स्थापना को स्वर्गीय मोतीलाल मोदी स्मृति संस्थान ने की। अब हर वर्ष हम ये करते हैं, उनकी की हुई महिमा को हम लोगों के बीच में बताते हैं। आने वाली पीढ़ी भूल गई, उनको तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भूल रही है, उनको पता नहीं है कि मोतीलाल जी मोदी ने क्या क्या काम उनको कराते हैं, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े बच्चों का कि ऐसे भी कोई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कोटपुतली क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इतना महान किया। वो तो दलित कौमी नेता थे। ऐसे कॉलेज से पढ़कर दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषक वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का परिवार के बच्चे पढ़कर आज देश ही नहीं अपितु विदेशों में अच्छे अच्छे पद पर है। सब विभागों में आपको यहाँ के छात्र मिल जाएंगे। तो 62 से जो पढ़ाई पढ़कर उस पर लोगों ने फायदा उठाया, ताकि गरीब जनता ने फायदा उठाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी बने नहीं सकते थे। अब तो खूब जगह कॉलेज खुल गए, तो प्राइवेट कॉलेज भी खुल गई, लेकिन उस वक्त तो अच्छे अच्छे जिलों में नहीं थी। तो कोटपुतली जैसे जगह इस तरह की सुविधा देना, ये मोतीलाल जी मोदी का ही काम था। आज उनको हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं और इसी बात के लिए मैं आदर्श मानता हूँ उनका। अगर ये कॉलेज नहीं होती, इसलिए मैं इस कार्य में सक्रिय हूँ। आज उनके परिवार से कोई राजनीति नहीं कर रहा है, उनका कोई नहीं, इसलिए लोग तैयार नहीं होते, भाई आप क्यों फंस रहे हो, ऐसे क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं महिमा गा रहा हूँ उनकी, ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ सीखने को मिले, हम में भी ये भाव पैदा हो क्षेत्र के विकास। क्योंकि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? याद उसी को करते हैं जो समाज के लिए कुछ करके गया हो, गरीबों के लिए कुछ करके ले गया हो। ये शिक्षा ऐसी शिक्षादान है जो परिवार को, 7 पीढ़ी को, कहते हैं ना, का भविष्य सुधार देता है। तो मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। मेरी भावना ये है कि आने वाली पीढ़ी उनको याद करते रहे, उनके व्यक्तित्व से और उनके कर्तव्य से हम सीखते रहें, लोगों को बताते रहे। इसी तरह से हम अच्छा समाज बढ़ा सकते हैं। कल 31 दिसंबर को उनकी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नगर परिषद पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गायन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। विकास पुरुष मोतीलाल मोदी का हम पर ये एहसान है, उनके प्रयासों के चलते हमारी भारत में पहचान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ वॉइस ऑफ कोटपुतली की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी व विकास पुरुष स्वर्गीय मोतीलाल मोदी जी को शत-शत नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।